शाम में मुसाफिर गाड़ी पर मुबैना खुदकुश हमला, 6 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। पुलिस हुकाम के मुताबिक हमलावर ने गाड़ी मुसाफिर वैन से टकराई। मुसाफिर वैन इस्लामाबाद से कोहिस्तान जा रही थी। DIG मालाकंड के मुताबिक गाड़ी में चीनी शहरी भी सवार थे। हमले में गाड़ी का ड्राइवर भी शहीद हो गया। हमला खुदकुश मालूम होता है। तहकीकात शुरू कर दे। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बशाम वाक़े के मुजरिम सजा से नहीं बच सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी की मुजम्मत। खुदकुश हमले में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर इज़हार अफसोस। कहा, दहशतगर्दी में मुलविस मनसूबा साजों और शोहरतकारों को बेनकाब करके सख्त सजा दी जाए। बिलावल भुट्टो का चीनी बाशिंदों की हलाकत पर चीन की हुकूमत से इज़हार ताज़ियत, लवाहिकीन से भी हमदर्दी का इजहार। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान दहशतगर्दी की मुजम्मत। कहा, बेगुनाह जानों की ज़िया पर दुख हुआ। हमला पाक चीन दोस्ती खराब करने की साजिश है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर और वज़ीर आज़म ने मुल्क को दरपेश मसाइल से निकालने के मुश्तरका आज़म का इजहार भी किया। रमज़ान मुबारक में आवाम को रिलीफ पहुँचाने के लिए इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया गया। कमजोर मईशत वाले मुल्क की दुनिया में कोई इज्जत नहीं होती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, जिस कौम की मईशत मजबूत होती है उस कौम की आवाज़ सुनी जाती है। हमें सुर्ख फीते और नाअहलियों को ख़त्म करना है। FPR की तंजीम नौ कर रहे हैं। महंगे तेल से बिजली की पैदावार को बतदरीज ख़त्म करना होगा। महसूलात का हदफ 9 खरब रुपए है। कर्जों के पहाड़ को ख़त्म करना होगा। हमें टैक्स स्लैब को कम करना चाहिए। हमें मुनफरिद टैक्स पॉलिसी लाना होगी। इन तमाम चीज़ों पर काम शुरू हो गया। अगर हम कशकोल ना भी ले जाएं तब भी दूसरे कहते हैं कि कशकोल उनके बगल में है। दूसरी कौमें हमसे आगे चली गई मगर हम कर्ज उतारने वाले हैं। कर्ज लेकर तो हम तनख्वाहें दे रहे हैं। हम कब तक इन कर्जों की जिंदगी गुजारेंगे? हमें एक और IMF प्रोग्राम में जाना है। हम एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स PIA की निजकारी करने जा रहे हैं। IMF का FPR के जदीद ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पर अदम एतमाद। तमाम शोबों पर मुकम्मल इत्तलाक का मुतालबा। नए प्रोग्राम से पहले 4 शोबों में ट्रैक एंड ट्रेस का इत्तलाक किया जाए। IMF का मुतालबा। आलमी मालियाती इदारे का कहना है कि सिगरेट, चीनी, खाद और सीमेंट के शोबों में टैक्स चोरी रोकने के लिए मुअस्सर इक़दाम किए गए। FPR 2 साल में शोबा खाद के अलावा कहीं ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का इत्तलाक नहीं कर सका। IMF का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी खुद का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाने का मुतालबा। कहा, निज़ाम में शामिल न होने वाले यूनिट्स को सील कर दिया जाए। टैक्स देने वाले हमारे कौमी हीरो हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क की तरक्की के लिए बराह रास्त टैक्स और बरामदी शोबा नागुज़ीर है। टैक्स निज़ाम में डिजिटलाइजेशन ज़रूरी है। डिजिटलाइजेशन से महसूलात में इजाफा और निज़ाम में शफाफियत आएगी। पैदावारी सलाहियत में इजाफे के साथ बरामदात को बढ़ाना है। PTI ने पंजाब में भी असलम का पार्लिमानी लीडर नामजद कर दिया। अडियाला जेल में बारी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि पंजाब में हमारे उम्मीदवार जुल्फी बुखारी है। अगर कोई कानूनी मसला आया तो फिर अल्लामा नासिर अब्बास को उम्मीदवार बनाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में टेक्नोक्रेट की सीट पर हमारे उम्मीदवार आजम सवाती होंगे। KP में फैजुर रहमान और डॉक्टर शफकत अयाज हमारे उम्मीदवार होंगे। मानिए तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए जल्द खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा जलसा होगा। जलसे का उन्वान होगा कैदी 804 की रिहाई। इस जलसे की तारीख का ऐलान भी चंद दिनों में किया जाएगा। शेर अफजल मरवत भी जलसे में जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अदलिया इंसाफ करेगी। हमारी PTI का 9 मई वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, 9 मई वाकयात पर अब तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब CCTV फुटेजेस को रिकवर करने का हुक्म दे। 9 मई के बुनियाद पर एक सियासी जमात को खत्म किया जा रहा है। ये सब कुछ लंदन प्लान के तहत चल रहा है। करप्शन की किताबों वालों को क्लियर किया जा रहा है। धांधली ज़दा इलेक्शन के बाद सदर जरदारी और सेनेट इलेक्शन की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इंतखाबात में अक्सरियत को अक़लियत में बदल दिया गया। डोनाल्ड लू के बयान पर दोबारा इंक्वायरी करवाई जाए। असल साइफर दफ्तर खारजा में मौजूद है। हमें साइफर की पैराफ्रिज कापी दी गई थी। साइफर गुम हुआ तो वज़ीर आज़म अपने ऑफिस का चौकीदार नहीं होता। अडियाला जेल, मुझे शहद में कुछ मिला कर दिया गया। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। बुशरा बीबी का बड़ा इल्जाम। कहा,
इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है? बानी तहरीक इंसाफ जहनी और जिस्मानी तौर पर मुकम्मल फिट है। अगर उनको कुछ हुआ तो अवाम जिम्मेदारों को नहीं छोड़ेंगे। हालात बेहतरी की जानिब जा रहे होते तो राना सनाउल्लाह ऐसा बयान न देता। पंजाब में पतंगबाजों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज, गली गली पेट्रोलिंग, मुतादिद गिरफ्तार, मुकदमात दर्ज। फूलनगर से पतंगे तैयार करने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई, फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार। सांगलहल में कार्रवाइयों में 8 मुलजमान गिरफ्तार। लाहौर पुलिस का शहर भर में पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, 1285 मुकदमात दर्ज, 1330 मुलजमान गिरफ्तार। CPO लाहौर का कहना है कि पतंगबाजी के खूनी खेल की किसी सूरत इजाजत नहीं दी जा सकती। मुलव्विस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। शहर कायद कराची में सफाक, डाकू बेलगाम, डकैती मजामत पर कत्ल की वारदातें आम। रवा साल डाकुओं के हाथों बेगुनाह शहरियों के हलाकतों की तादाद 46 हो गई। सरजारी टाउन डाकुओं के हाथों एक और नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। मकतूल जुहैब लियाकताबाद का रिहायशी और घर का वाहिद कफील था। मकतूल जुहैब के घर में कोहराम, अराक, अश्कबार। शहर कायद को डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। शहरी सरापा एहतजाज, कहा जराइम पेशा अफराद को काबू करने में नाकाम इदारों का एहतसाब कौन करेगा? सिंध हुकूमत कब डाकुओं को लगाम डालेगी? प्रिंसिपल एचसन कॉलेज से इज़हार यकजहती के लिए वालिदैन और तलबा का गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज। वालिदैन का कहना था कि मामले की शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, गवर्नर के गैर कानूनी इक़दामात को वापस लिया जाए। सेनेटर तलहा महमूद ने मौलाना फजलुर रहमान से राहें जुदा कर ली, पीपल्स पार्टी में शामिल। कहा बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत दी। जमीयत उलमा इस्लाम के अलावा कभी किसी पार्टी में नहीं रहा। 18 साल की सियासी करियर में हुकूमत से कभी तनख्वाह नहीं ली। मौजूदा हालात में पीपल्स पार्टी के अलावा मुल्की मसाइल का हल किसी भी पार्टी के पास नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में लीवर ट्रांसप्लांट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर बनाने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो सर्जरी भी कायम करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला की इन सेंटर्स के क़याम के लिए फर्ज तरजीही बुनियादों पर फराहम करने की हिदायत। कहा जिन अस्पतालों में डायलिसिस सर्विसेज नहीं है वहाँ शुरू की जाएगी। PTI को जलसे की इजाजत न देने पर IG DC इस्लामाबाद समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। तहरीक इंसाफ के वकील शेर अफजल एडवोकेट ने कहा कि IG इस्लामाबाद ने सिक्योरिटी थ्रेट्स को वजूहात बनाया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कहा कि जो भी ऑप्शंस होंगे उनको कल देख लेंगे।